देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इक्वेशन का पूरा बैकग्राउंड ले लिया, इक्वेशन का मीनिंग, कंडीशनल इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो वो सिंपल है या बाईवेरिएट है या कॉम्प्लेक्स है ये पता चल जाएगा, मल्टीवेरिएट है, और जो वेरिएबल्स है वो अननोन्स है और उनका हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन है, 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक है, 3 होगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। उस हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया। हमको पढ़ना है ये चैप्टर में लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको लीनियर नाम क्यों दिया है। क्योंकि ये इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब वो जो लाइन है वो स्ट्रेट है, उसकी वजह उसका नाम लीनियर है। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, उसकी वजह से उसको नाम दिया हुआ है लीनियर। चलो, अभी लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमने जो काम पहले बैकग्राउंड में ले लिया था वो तो अवेलेबल है ही आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आप सबके पास है, नहीं है तो आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल्स में। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन exceeds the numerator by 5। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है। एंड इफ 3 be added to both the fraction becomes 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। अब ओरिजिनली फ्रैक्शन जो है वो क्या है ऐसा हमको मालूम नहीं है कि क्या फ्रैक्शन है, लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज न्यूमरेटर x है ओरिजिनली, तो डिनोमिनेटर बोला गया है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, मतलब ये x है तो ये x + 5 होना चाहिए। एंड इफ 3 be added to both, ये आपका ओरिजिनल हो गया, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब बोला है कि इफ 3 be added to both द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/4 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू तो मिल जाएगा। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा वो देखेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि x + 3/x + 8 इक्वल्स टू 3/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4x + 12 इक्वल्स टू 3x + 24। चलो 3x में अपोजिट साइड ले जाता हूं तो 4x - 3x इज 24 - 12। इसका मतलब x इज इक्वल टू 12। अब x का वैल्यू 12 है तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, होगा 12 + 5 17। तो ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर यही होगा कि 12/17। क्या क्वेश्चन था देख लो आप, वही था फाइंड द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन है 12/17। एनी कंफ्यूजन? नो, ओके। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, इसके साथ ही देख लेते हैं। इफ thrice of A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, okay, the result would be equal to his present age. Find A's present age. तो ए का प्रेजेंट एज पढ़ जाइए अपने को। तो एक काम करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x years। अब क्या पूछा है, थ्राइस ऑफ एस एज 6 years ago be subtracted from twice of his present age। प्रेजेंट एज क्या है, x है, उसका ट्वाइस मतलब 2x। 2x में से आपको किसको माइनस करना है,
थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो, प्रेजेंट एज x years है, तो 6 years एगो एज कितनी होगी, एज ऑफ ए x-6, और ये x-6 का थ्राइस मतलब 3 times x-6, और दिस वैल्यू टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज, ऐसा ही बोला गया है, मतलब दिस वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, ठीक है। तो जो मिलेगा द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज तो x ही है, तो वो x हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन को फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। पहले हमने क्या एज्यूम कर लिया, मैं इसको फिर से समझाता हूं। प्रेजेंट एज x है, ऐसा मान के चलते हैं। 6 years एगो की एज क्या होगी, अभी ये x है तो ये x-6 years ही होगा। और ये बोला है कि इफ एज थ्राइस ऑफ द एज ऑफ 6 years एगो, मतलब x-6 का 3 times, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज मतलब 2x में से मैं इसको माइनस करूं, द रिजल्ट वुड बी x, वो रिजल्ट बनेगा x। बस एक बार ये फॉर्मेट हो गया तो प्रेजेंट एज मतलब x का वैल्यू क्या है, चलो इसको सॉल्व करो। 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू x, 2x माइनस 3x बिकम्स माइनस x प्लस 18 इक्वल्स टू x। चलिए माइनस x को अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो 18 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस हो जाएगा x प्लस x इज 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 9, एज है तो ईयर्स में, तो प्रेजेंट एज होगा 9 years। तो इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। देखो थर्ड क्वेश्चन रिफर करो। The number consists of 2 digits. The digit at tens place is twice the digit at units place. The number formed by reversing the digit is 27 less than the original number. Find the original number. अच्छा, इसको समझने से पहला नंबर फॉर्मिंग जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, लेकिन मैं फिर से उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, सपोज 2 डिजिट का नंबर है, मान के चलो 63 है, तो आपको मालूम है कि ऐसे मैं लिख रहा हूं, ये 63 नंबर है, ये जो 3 है वो यूनिट प्लेस है, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। जो यूनिट प्लेस है उसका वेटेज 1 है, टेंस प्लेस है उसका वेटेज 10 है। तो वैसे 6 and 3 आर 2 डिफरेंट डिजिट्स, लेकिन दोनों मिला के जो नंबर 63 हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये 63 कैसे हुआ, मतलब वही डिजिट में 3 6 ऐसा लिखूं तो 36 हो जाता है। तो वैसे क्यों होता है, क्योंकि ये जो टेंस है उसका वेटेज 10 है, मतलब 6 का वेटेज 10 है, तो वेट के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, प्लस 3 का वेटेज 1 है, तो 3 into 1, तो 6 into 10 60 प्लस 3 into 1 63। ये 63 नंबर इस तरीके से बना है कि 6 का वेटेज 10 है और 3 का वेटेज 1 है, उसकी वजह से मैं इसके लिए लिखूंगा 6 into 10 प्लस 3। अच्छा, 36 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 10 प्लस 6 into 1, तो 30 प्लस 6 ये बनेगा 36। सपोज मैं ऐसा लिखूं कि 473, तो 473 एक्चुअली ये है 4 into 100, क्योंकि इसका वेटेज ये हंड्रेड्स का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, और ये वंस मतलब यूनिट का प्लेस है। इसका वेटेज जो है वो 100 है, इसका वेटेज 10 है, इसका वेटेज 1 है, तो 4 into 100 प्लस 7 into 10 प्लस 3 into 1, और उसकी वजह से ये हो रहा है 400 प्लस 70 प्लस 3 मिला के 400 प्लस 70 प्लस 3, और इसकी वजह से ये 473 हो रहा है। तो पहले तो नंबर्स जो है वो नंबर डिजिट से बनते हैं, लेकिन
नंबर की जो पोजीशन है, प्लेस जो है, उसकी वेट की वजह से, वो पोजीशन का वेट की वजह से पूरा नंबर हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो ये एक बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए, और ये बैकग्राउंड के ऊपर अब क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। कौन से 2 डिजिट है पता नहीं है, लेकिन 2 डिजिट है। द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो हमारे पास 2 प्लेसेस है, एक टेंस का प्लेस है और एक यूनिट का प्लेस है। यहां पर ऐसा बोला गया है कि टेंस के प्लेस पर जो डिजिट है इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो हम मान के चलते हैं कि यूनिट प्लेस पर x है, तो ये क्या होगा, 2x होगा। तो ये ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, टेंस प्लेस पर 2x है तो 2x इंटू 10 प्लस यूनिट प्लेस पर x है तो x इंटू 1। ये रहा लॉजिक। जैसे 63 तो 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, तो 2x, तो 2x इंटू 10 प्लस x इंटू 1। तो ओरिजिनल नंबर होगा 2 इंटू 10 मतलब 20x प्लस x। तो आपका ओरिजिनल नंबर है 21x। अब ये बोल रहे हैं कि न्यू नंबर क्या होगा। न्यू नंबर के लिए उन्होंने बोला कि इफ यू रिवर्स द डिजिट्स, नंबर जो बना है उसको मैं रिवर्स कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पोजीशन और यूनिट की पोजीशन पर इंटरचेंज कर दें, तो ये x जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो 2x है वो इधर आ जाएगा। तो न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर, अभी पोजीशन रिवर्स हो गया है, जैसे 63 का 36 हो गया, तो 3 इंटू 10 तो इधर हो जाएगा x इंटू 10 प्लस 2x इंटू 1, तो ये होगा 10x प्लस 2x मतलब 12x। तो न्यू नंबर जो है वो 12x है, ओरिजिनल नंबर जो है वो 21x है। और यहां क्लियर कट बोला है कि द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में क्या फर्क है, डिफरेंस कितना है, 27 का। न्यू नंबर छोटा है, 27 लेस है ओरिजिनल नंबर से। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ओरिजिनल नंबर है 21x, न्यू नंबर है 12x और डिफरेंस जो है वो 27 है। 21 माइनस 12 करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 27, तो x हो जाएगा 3 और x 3 होगा। अभी आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है, 21x, तो 21x और x का मतलब 3 है, तो 21 इंटू 3, ओरिजिनल नंबर होगा 63। तो 63 इज द ओरिजिनल नंबर। तो इस तरीके से आपको जजमेंट लेना है, किसको x बनाना है, क्या करना है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इसके बेस पर मैं आपको बोलूँ, यू ऑल आर कैपेबल टू कंप्लीट फर्स्ट segment of multiple choice question which consists 21 questions. So 1 to 21 MCQs you need to complete at your own. कुछ MCQs मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको completely ये MCQs खुद सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।